हे गाइस, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना हमारे प्लेलिस्ट से। और उसके साथ ही अगर एपिसोड देखकर पसंद आए तो इस एपिसोड को लाइक करना, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है। और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और उसके साथ ही अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है एपिसोड का स्टार्टिंग होता है क्लासरूम से, जहाँ पर ग्लेन सबको सिखा रहा होता है। वो कहता है सब लोग खुद से पढ़ो। और इसको देखकर सारे स्टूडेंट बहुत गुस्सा थे। खासकर सिस्टी ने इसी देखकर बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है ये भी नहीं बदला। वेल, इसके बारे में दिखा चले ग्लेन को जहाँ पर वो रेस्ट कर रहा था, ऐसे आराम कर रहा होता है। और उसके बीच इधर एक लड़की आ जाती है और उसके बाद ही वो अपना क्वेश्चन कह देती है, जहाँ पर इसको सुनकर ग्लेन कहता है मैंने बोला ना तुम खुद से पढ़ो, मुझे रेस्ट करने दो। और ऐसे वो कह रहा होता है, जहाँ पर वो देखकर वो लड़की बहुत अपसेट होती है। और इसके बीच सिस्टी ने आ जाती है और उसकी बारी वो कहती है तो ये सब पूछने का कोई फायदा नहीं है, यानी ये मैच की कीमत कोई नहीं जानता, तो उसकी बात ये तुम्हें क्या बता सकता है। पहले इसके बाद सिस्टी ने उसे ले जा रही होती है और उसके बाद ग्लेन कहता है क्या तुम्हें पता है मैच की कीमत के बारे में। और उसके बाद सिस्टर ने कहती है हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी ये बहुत वैल्यूएबल है। इसके बारे ग्लेन कहता है वैसे मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इसके बारे ग्लेन कहता है मुझे तो नहीं लगता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सिस्टर ने कहती है नहीं ये बहुत अच्छा होता है, यानी ये लोगों का मदद करता है। कहता है ऐसा बात नहीं है, तुम मैजिक के बारे में नहीं जानते हो, ये लोगों का मदद नहीं करता है, ये लोगों को मारता है। सिस्टी ने ग्लेन का बात सुनकर बहुत गुस्सा होती है। वेल, इसके बारे ग्लेन कहता है तो क्या तुम्हें गुस्सा आया है, यानी सच बात सुनकर तो गुस्सा आएगा ही। उसके बाद ग्लेन ये भी कहता है यानी जो तुम लोग सीख रहे हो ये बस डेंजर के लिए है, यानी बड़ा होकर तुम लोग दूसरों को मारने ही वाले हो। मैजिक बस लोगों को मारता है, यानी इसको सीखकर तुम लोग 10 लोगों को मारने वाले हो और यही मैजिक का काम है। और इसके अलावा मैजिक कुछ भी नहीं करता। वेल, इसको सुनकर सिस्टी ने और भी ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद ही वो ग्लेन के मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है। इसको खाकर ग्लेन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और हमें दिखा चले सिस्टी को, जहाँ पर वो बहुत अपसेट हो चुकी थी, वो रो के इधर से चली जाती है। इसके बाद सीन आता है शाम का, जहाँ पर ग्लेन अभी उसी थप्पड़ के बारे में सोच रहा था, यानी जो उसने किया था क्या वो सही था। और इसके बाद वो खुद ही कहता है उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया था। ग्लेन यही सोचकर जा रहा होता है और इसी बीच वो विंडो से देखता है, जहाँ पर रूमिया कुछ कर रही, जहाँ पर रूमिया रूम में एक मैजिक सर्कल बना के कुछ कर रही होती है। और इसे देखकर ग्लेन भी उधर आ जाता है और इसके बाद वो कहता है रूमिया तुम क्या कर रही हो। रूमिया कह रही है उसने एक मैजिक सर्कल बनाया है जो कि अब तक कामयाब नहीं हो चुका है, यानी इसमें कुछ न कुछ ऐसा है जो कि वो सही नहीं है। बस इसके बाद ग्लेन कहता है हाँ वो जानता है इसमें क्या नहीं है। और इसके बाद ग्लेन इसे कर देता है, सर्कल को कंप्लीट करता है, साथ ही वो कुछ मैजिक स्पेल्स भी कह देता है। और इसके बाद रूमिया यही करती है और इसके बाद वो लोग देखते हैं जहाँ पर मैजिक सर्कल ग्लो हो रहा था। और इसको देखकर रूमिया बहुत हैप्पी होती है और हमें दिखा चले ग्लेन को, जहाँ पर वो भी इससे हैप्पी था, को भी अपने पुराने दिनों के बारे में याद आ जाता है। वेल, इसके बाद ग्लेन और रूमिया दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर रूमिया कह रही होती है, रूमिया कहती है इससे पहले आप क्या कर रहे थे। ग्लेन कहता है वो फ्री का नौकर था। और इसे सुनकर रूमिया बहुत शॉक्ड होती है और वो कहती है फ्री का नौकर। और उसके बाद ग्लेन कहता है वो ऐसे रहता था। वेल, इसके बाद रूमिया फिर से क्वेश्चन करती है लेकिन इसके बाद आप इधर क्यों आ गए, और ये भी इतना अचानक से। ग्लेन कहता है इधर कैलिका नाम का चुड़ैल रहती है और इसके कारण उसको इधर आना पड़ा और वो इधर फंस गया है। ऐसे ही वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। और बातों के बीच में रूमिया भी अपना एम कह देती है, यानी वो क्यों मैजिक सीखना चाहती है। रूमिया मैजिक को सीखना चाहती है क्योंकि वो लोगों का मदद करना चाहती है, यानी वो मैजिक से लोगों का मदद करना चाहती है। ऐसे ही शाम हो जाता है, जहाँ पर वो दोनों बातें करते हुए आ जाते जाते रूमिया कहती है जो आपने सुबह किया था या फिर कहा था वो शायद से अच्छा नहीं था। इस दिन के लिए मैजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैजिक को अपना सब कुछ मानती है, तो इसकी कहानी। और इसके बाद ग्लेन कहता है हाँ ठीक है। और इसके बाद हमें दिखा चले सिस्टी को, जहाँ पर वो अभी बहुत अपसेट थी। इसके बाद हमें बताया जाता है या फिर दिखाया जाता है सिस्टी ने क्यों मैजिक सीखना चाहती है, यानी उसका जो दादाजी थे वो एक कैसल में जाना चाहते थे जो कि ऊपर है। ये था मैजिक कैसल और ये था इसके अंदर एक कैसल और उसके अंदर एक मिस्ट्री है जो कि सब लोग सॉल्व करना चाहते हैं। सिस्टी के दादाजी भी इसके पीछे थे लेकिन वो भी इसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो उसकी कहानी ये काम आ गया था सिस्टीना के ऊपर। इसके कारण सिस्टी ने मैजिक सीखना चाहती है और उसका जो मिस्ट्री था वो सॉल्व करना चाहती है। वेल, इसके बाद सीन आता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर क्लासरूम में हमें दिखा चला है सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक थे कि ग्लेन सिस्टी के पास आता है और इसके बाद ही वो माफी मांगता है, क्योंकि ग्लेन सिस्टी के पास आकर माफी मांगता है। वो कहता है उसने गलती की है, उसके कारण उसको माफ कर दिया जाए। और उसके साथ ही वो ये भी कहता है अब से वो क्लास लेने वाला है, यानी वो अच्छी तरह से क्लास करने वाला है। वेल, इसके बारे में दिखा चले क्लास में, जहाँ पर ग्लेन बहुत अच्छी तरह से सबको सिखा रहा होता है। इसके बारे में ग्लेन सिखाने लग जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट इसको लेकर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग इसके बारे में जानते ही थे। सारे स्टूडेंट ग्लेन की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे क्योंकि ग्लेन का सिखाने का स्टाइल बहुत अच्छा था। ग्लेन सबको सिखा रहे थे, जहाँ पर इसको देखकर सारे स्टूडेंट बहुत हैप्पी होते हैं। और उसके बाद ग्लेन कह रहा होता है तो मैंने बोला ही था, तुम लोग बस जानते हो किताब का नॉलेज जो कि ये इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो लोग इसके बारे में जानते थे। वेल, इसके बारे ग्लेन कहता है नहीं तुम लोग इसके बारे में नहीं जानते हो, तुम लोग बस किताब का नॉलेज ही जानते हो। क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो उसमें नया क्या है। और इसके बारे ग्लेन कहता है तो ये है शब्दों का मैजिक। और उसके बाद ही वो सबको सिखा रहा होता है कैसे शॉक वेव यूज किया जाता है।
बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके बहुत सारे पावर होते हैं, जहाँ पर स्पेल को अगर बदल दिया जाए तो इसके बाद इसका पावर भी चेंज हो जाता है। इसके बाद ग्लैन सबको प्रैक्टिकल करके दिखा देता है, जहाँ पर इसको देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि ग्लैन सिखाना जानता था। यानी मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूँ, इससे भी बहुत हद कर, तो इसके कारण तुम लोग रेडी रहना और ये किताब का कोई काम नहीं है। और इसके बाद वो उस किताब को फेंक देता है। ग्लैन का टाइम स्टार्ट हो चुका था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्लैन सबको बहुत अच्छे तरह से क्लास करता है और सब लोग इसको करके बहुत हैप्पी होता है, सबको बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। और इसके कारण ग्लैन का पॉपुलैरिटी पहले से बहुत हो चुका था, यानी सब लोग ग्लैन को अपना फेवरेट टीचर मानने लग गए थे और ये बहुत बड़ा चेंज था। प्रिंसिपल रूम में भी यही बात हो रहा था, जहाँ पर केली का सारा क्रेडिट अपने पास ही रखती है, यानी वो कहती है मैंने बोला ही था ये बहुत अच्छा टीचर है। इसके कारण ग्लैन के क्लास में दूसरे स्टूडेंट भी आ जाते हैं, ताकि वो लोग ग्लैन का मैजिक देख सके या फिर ग्लैन का क्लास कर सके। ऐसे ही शाम हो गया था और हमें दिखा जाए ग्लैन को, जहाँ पर वो ये बात सोच रहा था, यानी बहुत दिन हो गया था जहाँ पर उसका लाइफ अब चेंज हो चुका था। इसी बीच इधर केलिका आती है और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर केलिका कहती है अब तुम बहुत चेंज हो चुकी हो और इसके साथ ही तुम बहुत लोगों की फेवरेट भी हो, तो इसके पीछे का राज क्या है। ग्लैन कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर आ जाते हैं सिस्टीने और फीबेल। ग्लैन अपने फिर से थर की बातों में आ जाता है और ऐसे वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत हैप्पी होता है। उसके बाद ही सीन आता है रात को, जहाँ पर हमें दिखा जाता है रूमिया और फीबेल एक साथ ही होते हैं और वो लोग बातें कर रहे थे, ये टीचर के बारे में कह रही होती है, जहाँ पर इन सबको इसको सुनकर फीबेल कहती है वैसे वो सिखाता तो अच्छा है, लेकिन उसके रिएक्शन अच्छे नहीं होते हैं, यानी उसके बातें थरकी होता है, साथ ही वो बहुत अजीब है और इसके कारण फीबेल को वो पसंद नहीं है। क्या कहती है हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसके बाद भी देख लो पहले हम दोनों कितने जरा अलग, यानी हम दोनों के बीच में बातें बनती नहीं थी, लेकिन इसके बाद कैसा हो गया, यानी हम लोग दोस्त बन गए जो कि बेस्ट फ्रेंड है अभी। इसके कारण यही रोल तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होता है, यानी अभी के टाइम में तुम दोनों बहुत अलग हो, लेकिन इसके बाद हो सकता है तुम लोग अपने एक दूसरे को समझ जाओ और इसके बाद अच्छे फ्रेंड भी बन सकते हो। सुनकर फीबेल शर्मा चाहती है और वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जहाँ पर रूमिया जान लेती है हाँ ऐसा ही होने वाला है। वेल इसके बाद हमें दिखाया चले उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर दौड़ के स्कूल की तरफ आ रहा होता है और उसको किसी ने बुलाया था। वेल इसके बाद ही वो मार्केट में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है इधर कोई नहीं था। इसके बाद ग्लैन को एहसास हो जाता है इधर कोई तो है, तो उसकी कहानी वो कहता है कौन है इधर जल्दी आ जाओ सामने। और इसके बारे में दिखा चले इधर पर्सन आगे आ जाता है। उस पर्सन की बॉडी में सैंपल था, जहाँ पर इसको देखकर ग्लैन जान जाता है ये कहाँ से आए हैं, यानी इनके पास एक ग्रुप है जो कि डार्क मैजिक करता है। इधर आए हैं तो अच्छा संकेत नहीं था, ये इधर आए हैं तो अच्छा संकेत नहीं था। खैर इसके बाद सीन आता है क्लासरूम में, जहाँ पर सारे स्टूडेंट बहुत गुस्सा होते हैं। क्लास का टाइम हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी ग्लैन अब तक नहीं पहुंचा था, तो उसकी कहानी वो लोग बहुत गुस्सा होता है। साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं ना जाने अब टीचर को क्या हो गया। लोग टीचर की वेटिंग में होते हैं और इसी बीच इधर और इन्हीं बातों में इधर कुछ लोग आ जाते हैं और इसको देखकर सब लोग शॉक थे, क्योंकि ये कोई टीचर नहीं था, यानी ये उसी गैंग के मेंबर्स थे। वो लोग क्लासरूम में एंटर करते हैं और इसके बाद वो लोग सबको डरा देते हैं। साथ ही वो लोग कहते हैं वो लोग एक मिशन से इधर आए हैं, तो इसकी कहानी वो लोग इधर क्वेश्चन और इसलिए वो लोग चाहते हैं जल्द ही उनका जो काम है वो खत्म हो जाए, तो सबका सेफ्टी है। वेल इसके बाद अपना मिशन कहता है, यानी वो लोग इधर रूमिया नाम के लड़की को लेने के लिए आए हैं, तो उसकी कहानी जल्दी से जल्दी बता दिया जाए रूमिया कौन है। पहले एक अलग से लड़की के पास आता है और इसके बाद ही वो लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं और इसको देखकर सिस्टीने को बहुत गुस्सा आता है। सिस्टीने यही सब देखकर बहुत गुस्सा होती है और इसके बाद वो कहती है इधर ये सब कुछ भी नहीं होने वाला, यानी जो तुम लोग करे हो ये अच्छा बात नहीं है। और ऐसे ही वो अपनी बातें सुनाने लग जाती है और इसे देखकर वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं और इसके बाद वो लोग कहते हैं अगर ऐसे चलता रहेगा तो अच्छा बात नहीं होगा। उसके बाद वो लोग अपना मैजिक का यूज करते हैं, जहाँ पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था और इसको देखकर सब लोग जान जाते हैं सब लोग बहुत डेंजरस है। पर इसके बाद में दिखा चले उस लड़की को, जहाँ पर वो बहुत डर गई थी, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग जानते थे रूमिया डेंजर में आ जाएगी। पर इसके बाद वो लोग फिर से कहते हैं अगर तुम नहीं कहने वाली तो इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद वो लोग अटैक करने वाले होते हैं, जहाँ पर रूमिया और इसके बाद वो लोग अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन रूमिया कहती है नहीं तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, यानी मैं ही हूँ रूमिया, तो मुझे पकड़ लो, लेकिन तुम लोग ऐसा कुछ भी मत करना। लोग रूमिया को पकड़ लेते हैं और इधर से ले जाते हैं। साथ ही में दिखा चले फीमेल भी इधर पकड़ी जाती है। उसी गैंग का एक थर्की बंदा पकड़ के ले आया था एक रूम में और इसके बाद वो कहता है तुम बहुत बक रही थी और इसके साथ ही तुम बहुत लाजवाब हो, यानी तुम्हें देखकर मेरा खड़ा हो गया। की कहानी अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद वो फीमेल को गिरा देता है और उसके बाद वो गंदा काम करने वाला होता है। जान गई थी वो बहुत डेंजर में है, तो उसकी कहानी वो कहते हैं उसको प्लीज माफ कर दिया जाए और उसको इधर से जाने दिया जाए। पहले इसके बाद वो पर्सन कहता है नहीं वो ऐसा नहीं करने वाला, यानी उसका हर्टिंग तो ऐसा नहीं आता है। इसके बाद वो कपड़े खोलने लग जाता है और वो फीमेल को देख रहा होता है और इसको देखकर फीमेल रो देती है, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मानता, वो अपना काम करने वाला होता है। लेकिन इसी बीच डोर ओपन होता है। इसके बाद वो दोनों देखते हैं इधर आ गया था ग्लैन और इसको देखकर फीमेल बहुत हैप्पी होती है। तो एक होप मिल चुका था, यानी वो बच चुकी है। लेकिन इसके बाद ग्लैन कहता है तो इधर तुम लोग बिजी हो, तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद वो जाने लग जाता है।
देखकर फीमेल बहुत गुस्सा होती है और उसके बारे में कहते हैं तुम कैसे मास्टर हो, यानी तुम अपने स्टूडेंट को ऐसे छोड़ रहे हो, बहुत बुरा बात है। वेल इसके बारे ग्लैन भी अंदर आ जाता है और इसके बारे वो कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वेल इसके बारे वो गैंग मेंबर कहता है लेकिन वो ऐसा करने वाला है और इसके बारे वो मैजिक यूज करने लग जाता है, जहाँ पर ग्लैन कहता है नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरे पास एक कार्ड है। और इसके बारे वो जोकर कार्ड को निकाल देता है। जोकर कार्ड का इंपॉर्टेंस ये होता है यानी अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम्हारे ऊपर कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता, जो बेसिक के मैजिक होता है वो तो यूज नहीं कर सकता। वेल इसके बारे वो बंदा डर जाता है और इसके बारे ग्लैन कहता है तो तुमने बहुत गलत काम करने का कोशिश किया और इसके बदले में मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और इसके बारे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे आ जाता है, कहता है तो ये है मेरा मैजिक पंच और इसके बारे वो मारने वाला होता है और इसके बारे वो किक मार देता है, जहाँ पर इसको देखकर वो बंदा शॉक भी होता है, साथ ही वो गिर जाता है। कहता है तो यही मैजिक था, यानी मैंने कुछ और बोला था और ये कुछ और हो गया। और ऐसे ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी इसके बाद का बहुत एडवेंचर है जो कि तुम लोगों को देखने को मिलेगा इसके बाद वाले एपिसोड में, कि रूम अभी भी बंदी है, साथ ही या बहुत सारे एडवेंचर आगे वेट कर रहा है तुम्हारा, तो उसके लिए तुम लोग उसके लिए वेट करो। और बाकी अगर तुम लोग को इस एपिसोड को देखकर अच्छा लगा है तो इस एपिसोड को लाइक करना और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायनारा, बी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कूल।